नाउ हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो अब इस टॉपिक में क्या है कि दो स्ट्रेट लाइन हैं, ठीक है, और कैसी हैं, साइमल्टेनियस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि साथ साथ अगर दो लाइनें हैं तो वो साथ साथ दो लाइनें कैसे हो सकती हैं। एक लीनियर इक्वेशन है मेरे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरी लीनियर इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। दो स्ट्रेट लाइन है। क्यों स्ट्रेट लाइन है उसका रीज़न आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि x और y जो वेरिएबल हैं उनकी डिग्री 1 है और अगर डिग्री 1 होती है तो लीनियर इक्वेशन होती है और लीनियर इक्वेशन का जो ज्योमेट्रिकल प्रेजेंटेशन होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है तो दो स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेंगी और अगर दो स्ट्रेट लाइन बनेंगी तो अब हम बात कर रहे हैं उनके सोल्यूशन की। तो वो सोल्यूशन कैसे कैसे हो सकते हैं, तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको दो लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं, ठीक है, तो वो दो लीनियर इक्वेशन, ठीक है, उनके जो सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे तो हम दो नाम देते हैं, या तो हम बोलते हैं कि वो कंसिस्टेंट है या हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। ये आगे आप हमेशा याद रखेंगे कि स्ट्रेट लाइन के अलावा भी कहीं पे भी अगर हम वर्ड पढ़ते हैं कंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट का मतलब होता है हैव सोल्यूशन, कंसिस्टेंट का मतलब होता है हैव सोल्यूशन। ऐसे ही जब कभी हम पढ़ेंगे इनकंसिस्टेंट तो उसका मतलब होता है नो सोल्यूशन, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि ये दो लीनियर इक्वेशन हैं, उनके हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि सोल्यूशन होंगे या नहीं होंगे। अगर सोल्यूशन होंगे तो उनको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट और अगर सोल्यूशन नहीं है तो क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। तो अब ज्योमेट्रिकली कैसे पहले समझेंगे कि उनका सोल्यूशन होगा या नहीं होगा। तो ज़रा देखिए हमारे पास टॉपिक जो लिखा है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। तो साइमल्टेनियस का मतलब क्या हुआ, अगर हम ध्यान से देखें कि ये हमारा, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन है और इस कार्टेशियन प्लेन में हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन है और अगर वो स्ट्रेट लाइन ऐसे हैं सपोज, ठीक है, एक ये स्ट्रेट लाइन है और एक ये स्ट्रेट लाइन है आपके पास, ठीक, ये दो स्ट्रेट लाइन है आपके पास। ये स्ट्रेट लाइन है 1 और ये है आपके पास स्ट्रेट लाइन नंबर 2, ठीक है। तो ये जो दो स्ट्रेट लाइन है, आप देखिए मैंने ये स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ करी हुई है, पैरेलल, मतलब दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो यहाँ पे साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ, तो इनका साथ साथ क्या नहीं निकलेगा, सोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब क्या कि ऐसा पॉइंट जो साइमल्टेनियसली लाइन 1 पे भी हो और साइमल्टेनियसली लाइन 2 पे भी हो। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे, अगर मैंने कोई पॉइंट यहाँ पे लिया है तो ये पॉइंट अब 2 पे नहीं है साथ साथ, और अगर मैंने कोई पॉइंट 2 पे लिया है तो वो 1 पे नहीं है, और अगर बीच में या यहाँ लिया है तो वो दोनों पे नहीं है। यानी कि आप दुनिया में कोई ऐसा पॉइंट नहीं देखोगे जो साइमल्टेनियसली लाइन 1 पे भी हो और लाइन 2 पे भी हो, इसीलिए हम इसको बोलते हैं नो सोल्यूशन। यानी कि ये दो लाइनें जो हैं पैरेलल, इनसे कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है। अगर एक स्ट्रेट लाइन होती तो उसके तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं क्योंकि उस पर बहुत सारे पॉइंट लाई करेंगे, लेकिन अगर हम दो स्ट्रेट लाइन दे रहे हैं तो दो स्ट्रेट लाइन पे हमें वो कॉमन पॉइंट पता करना है जो साइमल्टेनियसली लाइन 1 पे भी होगा और लाइन 2 पे भी होगा। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, इसीलिए इसको नाम दिया गया है इनकंसिस्टेंट, या क्या बोलते हैं इसको, नो सोल्यूशन, ठीक है। तो ऐसे ही हम देख लेते हैं कि अगर हमें दो इक्वेशन दे रखी हैं लीनियर इक्वेशन की, तो वहाँ से दो लाइनें, एक तो ये तरीका हो गया प्लॉट करने का कि दो लाइनें या तो वो पैरेलल हैं, या लाइनें कैसे हो सकती हैं वो देख लेते हैं ज़रा। ठीक है, अब ज़रा देखते हैं कि यहाँ पे मैंने एक जो सिस्टम बनाया है इसमें एक लाइन मैंने ड्रॉ करी है, ये लाइन 1 है, ठीक है, और यहीं पे इसी को ओवरलैप करती हुई मैंने लाइन ली है 2। मतलब कि जो लाइन 1 है, ठीक है, और जो लाइन 2 है वो क्या है, ओवरलैप करती हुई। तो इसका मतलब ये हुआ अगर ये ओवरलैप कर रही हैं तो अगर आप ध्यान से नोट करोगे तो ये पॉइंट कोई भी पॉइंट लोगे
किसी भी एक लाइन पे, तो वो साथ साथ दूसरी लाइन पे भी लाई करेगा। इसका मतलब इस केस में कितने सारे सोल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, क्योंकि ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, क्योंकि आप जहाँ पे भी रखोगे हाँ, वहाँ पे आपको हमेशा एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जो लाइन 1 पे भी है और लाइन 2 पे भी है। इसका मतलब इसको हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है, इसका मतलब सोल्यूशन है, और अगर सोल्यूशन होता है तो क्या बोलते हैं? हैव सोल्यूशन, यानी कि ये कंसिस्टेंट का ही पार्ट होगा। ठीक है, लेकिन अगर लाइन ऐसे है, ये है लाइन 1 आपकी, ठीक है, और ये है आपकी लाइन नंबर 2। अब जरा ध्यान से देखिए, ये लाइन 1 और लाइन 2 इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये तो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही थी, ये क्या कर रही थी? इनफाइनाइट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। लेकिन इस वाले केस में अगर आप देखेंगे तो ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है, ये एक पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो साइमल्टेनियसली लाइन 1 पे भी लाई कर रहा है और साइमल्टेनियसली लाइन 2 पे भी लाई कर रहा है। तो ये पॉइंट दुनिया में एक इकलौता पॉइंट होगा जो 1 पे भी है और 2 पे भी है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लूँगा तो 1 पे है, 2 पे नहीं है। अगर 2 पे कोई पॉइंट लूँगा तो वो 1 पे नहीं होगा, और यहाँ पे लूँगा तो वो दोनों पे ही नहीं होगा। इसका मतलब दुनिया में ये एक बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही यूनिक पॉइंट है, इसीलिए इसका नाम भी पड़ गया। क्या नाम पड़ गया इसका? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब आपके पास 3 टाइप के सॉल्यूशन निकले। एक निकला यूनिक सॉल्यूशन, एक निकला इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और एक आपका क्या निकला है? नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकली भी आपको पता चल गया कि अगर आपको बोला जाए कि कोई भी 2 इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, इसका मतलब दे मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर। अगर मैं बोलूँगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या हुआ? दे मस्ट बी कोइंसिडेंट या ओवरलैपिंग लाइंस बोलेंगे। और अगर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इस केस में क्या बोलेंगे? इसको यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि दुनिया में एक ही इकलौता ऐसा पॉइंट है लाइन 1 पे भी है और लाइन 2 पे भी है। तो यहाँ से हम ये समझ गए कि दुनिया में अगर आपको 2 स्ट्रेट लाइन दी जाएं तो वो 2 स्ट्रेट लाइन सिर्फ और सिर्फ 3 तरीके से हो सकती हैं। अगर वो एक ही प्लेन में है, या तो इंटरसेक्टिंग होंगी एट 1 पॉइंट, इंटरसेक्टिंग होगी एट इन्फिनिटी पॉइंट, या वो कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। ठीक है, तो पैरेलल होंगी तो कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, कि अगर आपके पास 2 स्ट्रेट लाइन हैं तो 3 टाइप के सोल्यूशन होंगे, एक यूनिक, एक इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन और एक नो सोल्यूशन। ये तो आपको पता चला कि जब आपने ग्राफ बना रखा था। लेकिन अगर आपको 2 लाइनें दे रखी हैं, ठीक है, तो बिना प्लॉट करे कैसे पता चलेगा कि वो यूनिक सोल्यूशन रखेंगी या इनफाइनाइट रखेंगी या नो सोल्यूशन रखेंगी? तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। वैसे तो लोग ज़्यादातर रटा देते हैं उस चीज़ को लेके, लेकिन मैं उस चीज़ को रटाना नहीं चाहता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ। उस चीज़ के लिए एक बहुत छोटी सी चीज़ पढ़ेंगे और उसको हम लोग बोलते हैं ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा इस चीज़ को, क्या बोलते हैं? पैरेललिज्म फंडा। ठीक है, अगर 2 लाइनें पैरेलल होती हैं, ठीक है, ये वैसे तो आप जब नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा कि वो जो मैं भी टॉपिक लेने वाला हूँ वो कहाँ से निकला है। बट अभी फ़िलहाल हम इतना समझ लेते हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? पैरेललिज्म फंडा। कि अगर 2 स्ट्रेट लाइन पैरेलल हैं तो हम सिर्फ इतना देख के पता लगा सकते हैं। ज़रा देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ। A1 अपॉन A2 क्या हो गया? रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट क्या है हमारा? A1। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? A2। इन दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। ठीक है, ऐसे ही y के कोफिशिएंट क्या है? B1, और यहाँ पे y के कोफिशिएंट क्या है? B2। इनका रेशियो निकाल लीजिए। अगर ये 2 चीज़ें इक्वल होती हैं तो लाइंस हमेशा क्या होंगी? पैरेलल। अगर आपने ये पैरेललिज्म फंडा पढ़ लिया तो अब आप
ये तीनों के बारे में कुछ कुछ चीज़ें तो बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? क्या ये दो लाइनें पैरेलल हैं? अगर हैं तो क्या मैं इसकी कंडीशन में a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 लिख सकता हूँ? क्योंकि ये होने से लाइंस पैरेलल होती हैं और ये पैरेलल है। ऐसे देखिए, क्योंकि ये दोनों लाइन ओवरलैपिंग हैं, ओवरलैपिंग है तो हम ये बात भी तो बोलते हैं कि अ लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, यानी कि ये दोनों लाइनें अभी भी पैरेलल हैं। ओवरलैपिंग लाइंस हमेशा पैरेलल होती हैं। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया। नाउ इसमें देखिए, क्या यूनिक सोल्यूशन में जब लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी क्या वो पैरेलल हैं? नहीं है। अगर ये पैरेलल नहीं है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये चीज़ बहुत ध्यान से समझिएगा कि आपने अगर इस चीज़ को पैरेललिज्म फंडे का नाम दिया हुआ है तो यहाँ पे ये दोनों लाइनें बिल्कुल पैरेलल नहीं है, तो क्या लिखेंगे? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। बट ये पैरेलल है तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। ये भी पैरेलल है, क्या बोलेंगे? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। लेकिन अब इन दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? यहाँ पे भी दोनों इक्वल है और यहाँ पे भी दोनों इक्वल है। तो इसके लिए एक छोटी सी चीज़ देख लीजिए। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें कि जो लाइन 1 है एक्चुअली वही तो लाइन 2 है, तभी तो वो ओवरलैप कर रहे हैं। और ये दोनों लाइनें सेम कब होंगी? अगर, बहुत ध्यान से देखना, a1/a2 का रेशो इक्वल आ गया, b1/b2 का रेशो आ गया, अगर इसका कांस्टेंट पार्ट का रेशो भी इक्वल आ गया, समझिएगा इस चीज़ को, अगर कांस्टेंट पार्ट का रेशो भी इक्वल आ गया तो लाइनें तो सेम हो जाएंगी। लाइनें क्या हो जाएंगी? सेम। क्यों सेम हो जाएंगी? उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैंने एक इक्वेशन लिखी है 2x + 3y - 4 = 0 और एक इक्वेशन लिखी है 4x + 6y - 8 = 0। ज़रा ध्यान से देखिए, ये लाइन है 1 और ये लाइन है 2। अगर मैं सेकंड लाइन को 2 से डिवाइड कर दूं, ये देखिए 2 से डिवाइड करेंगे 2x, ये कितना हो जाएगा? 3y - 4 = 0, यही लाइन 1 आ गई। और चेक करिए, a1/a2 मतलब 2/4 हो गया हाफ, 3/6 मतलब हो गया हाफ, -4/-8 मतलब हो गया हाफ। यानी कि ये तीनों चीज़ें इक्वल आ गई। इसका मतलब लाइनें सेम होंगी, और अगर लाइनें सेम होंगी तब आपने ये सीख लिया कि C1/C2 भी इनके इक्वल होगा। दिस इज कॉल्ड पैरेललिज्म फंडा। इतना जो पार्ट था ये तो पैरेललिज्म फंडे से आया। अगर C1/C2 भी हो गया इक्वल तो लाइनें क्या हो जाती हैं? सेम। ज़रा देखिए यहाँ पे a1/a2 कितना था हमारा? 2/4। फिर b1/b2 हमारा कितना था? 3/6। फिर देखिए C1/C2 हमारा कितना था? -4/-8। तीनों की अगर हम वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे तो कितनी कितनी आएंगी? सारी हाफ आएंगी। ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया? हाफ। ये कैंसिल हो गया, ये भी कितना हो गया? हाफ। और माइनस माइनस कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो गया, ये भी कितना हो गया? हाफ। यानी कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल हो गए। तो क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ऐसे ही बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि ये दोनों लाइनें सेम नहीं है, यहाँ तक तो समझ में आ गया कि ये क्या है? पैरेलल हैं एक दूसरे के, लेकिन सेम नहीं है। और अगर सेम नहीं है तो आप समझिए कि ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए C1/C2, क्योंकि C1/C2 का इक्वल होना क्या कहलाता है? सेम। तो C1/C2 जब नॉट इक्वल होगा तो क्या हो जाएंगी? दोनों लाइनें सेम नहीं होंगी, यानी कि कोई ना कोई डिस्टेंस पे होंगी। तो ये आपका बन गया रूल फॉर नो सोल्यूशन। ये आपका रूल बन गया पूरा फॉर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। और इसमें हमें C1 C2 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर दो लाइनें पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्ट करेंगी ही करेंगी, उसकी शेप ऐसी होगी ही होगी। ठीक है, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था कि हम अगर स्ट्रेट लाइन दी जाएं, ठीक है, दो इक्वेशन दी जाएं, तो इक्वेशन को बिना प्लॉट करे हम बता सकते हैं कि वो पैरेलल होंगी या नहीं। जैसे इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एक इक्वेशन लिखी थी 2x + 3y
इज इक्वल टू 7, x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ज़रा देखिए a1 अपॉन a2 निकालिए, कितना आएगा 2, और b1 अपॉन b2 निकालिए, कितना आएगा 3 अपॉन माइनस 1। और अगर ध्यान से देखें तो a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, क्योंकि 2 इज़ नॉट इक्वल टू -3। तो इसका मतलब ये दोनों लाइनें कैसी हो गई, इंटरसेक्टिंग, मतलब उनका एक यूनिक सोल्यूशन होगा। इस केस में देखा a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, इस रूल को फॉलो कर रहे थे तो क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। और ऐसे ही ये देखिए, यही सेम इक्वेशन लिख के दिखा रहा हूँ, 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ लिख रहा हूँ 4x प्लस 6y, लेकिन यहाँ पे मैंने -8 नहीं लिख सकता, उसकी जगह मैं कुछ भी लिख दूंगा, सपोज 10 लिख दूंगा। और अब चेक कर लीजिए ज़रा देखिए, a1 अपॉन a2 आपका कितना निकलेगा, हाफ, b1 अपॉन b2 कितना निकलेगा, हाफ, लेकिन c1 अपॉन c2 जब निकालेंगे तो ये हो गया -4 अपॉन 10, तो ये हो गया -2/5। तो आपने चेक करा कि a1 अपॉन a2 इज़ इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये दोनों इक्वल तो हैं, लेकिन c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है। और अगर ये फॉलो हो गया तो क्या बोलते हैं, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन बोलते हैं, या क्या बोलते हैं इसको, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। तो ये वर्किंग प्रोसेस भी है कि आपको अगर दो इक्वेशन दी जाएं तो सबसे पहले आप इंडिविजुअली a1 a2 b1 b2 c1 c2 का रेशियो निकालिए, और उसके बाद आप इनमें से कोई भी एक चीज़ फॉलो करेगा। जैसे इसमें से कौन सा फॉलो कर रहा है, ये वाला रूल, कि ये a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 तो इक्वल हैं, बट c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ से हम लोग क्या बोल देंगे, नो सोल्यूशन। ज़रा देख लेते हैं कि अगर हमको इक्वेशंस दी जाएंगी दो, तो कैसे पता चलेगा यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। बहुत आसान सा होता है, और इनफैक्ट आप खुद बना भी सकते हो। आपने लिखा 2x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन, और यहाँ पे लिख दिया आपने सपोज 4x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0। आपको चेक करना है यहाँ पे a1 अपॉन a2 बताइए कितना है, ये हो गया 2/4, दैट इज हाफ, ठीक। ऐसे b1 अपॉन b2 बताइए कितना है, 3/5, और c1 अपॉन c2 की निकालने की ज़रूरत नहीं, निकालना चाहिए तो आप निकाल लीजिए, कितना आ गया 9/7। तो यहाँ से देखिए, क्या ये हाफ 3/5 के इक्वल है, नहीं इक्वल है, तो बस आप क्या लिखेंगे, a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, और जैसे ही आपने ये लिखा आपका प्रूफ हो गया, क्या लिख देंगे इसका, यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। ऐसे ये देखिए 3x माइनस 7y प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है, 9x अब ज़रा देखिए a1 अपॉन a2 निकालिए, कितना आएगा 3 अपॉन 9 1/3, b1 अपॉन b2 निकालिए। अभी आप पहले से इक्वल नहीं बोलेंगे, पहले आप सिर्फ निकालेंगे a1 a2 b1 b2 और c1 c2, तो -7 इंक्लूडिंग दिस साइन, ठीक है, ये माइनस कैंसिल, कितना आ गया 1/3। ऐसे c1 अपॉन c2 3 अपॉन 9 कितना हो गया अगेन 1/3। तो फिर से यहाँ से आ गया a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों ही 1/3 आ गए आपके, ठीक है। इसका मतलब जैसे ही आया आपने क्या बोल दिया, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, ठीक है। ये तो आपको अच्छे से पता हो ही जाना चाहिए, क्योंकि तीनों इक्वल हो गए तो दोनों लाइनें सेम हो गई। ऐसे ही हमने लिखा 4x माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये लिखा हमने 8x प्लस 7 इक्वल टू 0। ज़रा देखिए a1 अपॉन a2 कितना आया हमारा 4/8, दैट इज़ हाफ। ऐसी b1 अपॉन b2 देखिए माइनस 9 माइनस 18 आ गया, माइनस कैंसिल 2 कैंसिल, हाफ आ गया। लेकिन c1 अपॉन c2 अगर आप निकालेंगे तो ये 4/7 आ रहा है, जो इनके इक्वल नहीं है, तो बस यही लिख देना आपको a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, और ऐसा हुआ तो क्या बोल देंगे, नो सोल्यूशन।
ठीक है, तो ये आपका पता करने का तरीका है कि कभी भी आपको दो इक्वेशन दी जाए तो आप पहले a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों का निकालिए। निकालने के बाद आप देख लीजिए तीनों इक्वल है, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। a1a2 b1b2 इक्वल है, c1c2 के इक्वल नहीं है तो क्या बोलेंगे, नो सोल्यूशन। और अगर a1a2 और b1b2 ही इक्वल नहीं है तो क्या बोल देंगे, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है।